मैं जानना चाहता हूँ, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, नेहरू जी, राजीव गांधी, आप लोगों ने न जाने कितनी गालियाँ दी और जब तक मैं जीवित हूँ, सामाजिक विचार, सामाजिक न्याय के विचारधारा से ही जुड़ा रहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री ने जब मेरी सरकार गिरी, उस बेचारे गरीब के दुकान को बनने के पहले धराशायी कर दिया। मगध यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री के आने पे पूरी पेड़ को तहस-नहस कर दिया। पूरे मगध यूनिवर्सिटी के पौधों को क्यों काट दिया? थानों में अपने अधिकार की बात नहीं करना। बिहार के किसी भी थाने में आप अपने अधिकार की बात नहीं कर सकते, अपनी सम्मान की बात नहीं कर सकते। और ब्लॉक में जो कर्मचारियां हैं इंदिरा आवास के, उसके सामने आप अपनी इंदिरा आवास की पैसा बिना चढ़ावे का नहीं ले सकते। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत तिवारी है और इस वक्त मैं मौजूद हूं गया जी के बोधगया विधानसभा में। आप हमारे फ्रेम में जिन्हें देख रहे हैं, उन्हें बिहार में किसी परिचय का मोहताज नहीं है, उन्हें किसी को परिचय देने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि जो हमारे बगल में बैठे हैं, ये बोधगया के जो हैं विधायक और बिहार सरकार के पूर्व कृषि और पर्यटन मंत्री कुमार सर्वजीत जी हैं। सर, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपको भी। सर देखिए, इधर उधर की बात ना करते हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। 2 महीने में चुनाव है सर, क्या तैयारियां हैं इस बार? मैंने बिहार के और खास करके बोधगया के नौजवानों को हमने ये कहते हुए जिम्मेवारी दी है कि अगर तेजस्वी एंड टीम बिहार के नौजवानों के लिए काम किया है तो फिर से हम एक बार सदन की ओर जाएंगे। और मैंने कमिटमेंट किया है कि अगर तेजस्वी की सरकार आएगी तो बिहार के जो युवा हैं, हर प्रखंड में उनको पढ़ाई के लिए कॉलेज होगा, नौकरियां की सरकार व्यवस्था करेगी। सबको पता है कि जो चीज़ माननीय मुख्यमंत्री ने 17 वर्ष में नहीं किया, वो 17 महीने में तेजस्वी जी ने किया है। तो मैं पूरे दमखम और भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि मैं बैठा हूँ भगवान बुद्ध के पवित्र धरती पर, और मैंने ही देश के माननीय प्रधानमंत्री को आगाह किया था कि इस पवित्र भूमि जहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति होती है और शांति का संदेश पूरी दुनिया में जाती है, वहाँ आके झूठ नहीं बोलना। जो बोलना बिहार के युवाओं को लिए सत्य जाकर बोलना। और जब मैं देखा कि जीविका की दीदी के साथ जब देश के माननीय प्रधानमंत्री मन की बात कह रहे थे, उन्होंने ये नहीं कहा कि बिहार के महिलाओं के लिए मैं क्या कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे माँ की गाली दी गई, मुझे बहन की गाली दी गई। मैं जानना चाहता हूँ, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, नेहरू जी, राजीव गांधी, आप लोगों ने न जाने कितनी गालियाँ दी। खैर, मैं चाहता हूँ कि वैष्णो देवी के तर्ज पे, सोमनाथ के तर्ज पे दुनिया के जितने धार्मिक स्थल हैं, जिस तरह से वहाँ पर्यटकों का आवागमन होता है, हर हालत में हमारी सरकार आती है और मैं यहाँ से एमएलए बनता हूँ तो बोधगया में पर्यटकों का शुमार होगा। सर, आज जब हम इस विधानसभा के कई चौराहों पे गए, 12 चुट्टी गए, फतेहपुर मोड़ गए और कई जगहों पे गए, तो एक बात हमें बहुत कॉमन नहीं लगी। नहीं, विधायक जी ने अपने स्तर पे बहुत सारा काम किया है और हमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं थी। अब सिर्फ आपके समर्थक छोड़ दीजिए, हमें विपक्ष के भी, आपके विरोधी भी मिले, कहे कि हमें जब यही जरूरत होती है वो पार्टी और दल से ऊपर उठ के काम करते हैं। तो ये क्या तैयारी, क्या संकेत है सर कि क्या सबको मिला के चलते हैं? देखिए, चूंकि मेरी जन्मभूमि है भगवान बुद्ध की धरती पे, जहाँ से शांति की संदेश जाती है, मेरे लिए कोई पार्टियां नहीं है, मेरे लिए सिद्धांत है। और मैं जिस दल में हूँ वो समाजवाद विचारधारा वाले लोग हैं। हम गरीबों के लिए काम करते हैं। मैंने कभी ये नहीं कहा कि किस गांव में किस जाति धर्म के लोग रहते हैं, हम तो सबके लिए काम करते हैं। और जब तक मैं जीवित हूँ, सामाजिक विचार, सामाजिक न्याय के विचारधारा से ही जुड़ा रहूंगा और लोगों के लिए काम करूंगा। जब हम आज रिसर्च कर रहे थे आपके बारे में, तो पता चला कि आप बतौर पर्यटन मंत्री आपने यहाँ पे कुछ जो रेहड़ी वाले हैं उनके लिए काफी काम किया, लेकिन सरकार बदलने के बाद तुरंत उसको पार्क में तब्दील कर दिया गया। अच्छा, तो इसको लेके क्या कहना अच्छा चाहिए? आपका प्रश्न है। मैंने कहा था कि
अगर मैं फॉरेन जाऊं, मैं थाईलैंड जाऊं, जब घर वापस आता हूं तो पत्नी पूछती है कि मेरे और बच्चों के लिए थाईलैंड से क्या लाया। तो थाईलैंड के लोग अगर बोधगया में आएंगे तो उनके बच्चे पूछते हैं कि तुमने बोधगया से मेरे लिए क्या लाया। तो क्या देश विदेश के लोग बोधगया आके फुटपाथ से ही सामान खरीदेंगे? क्या उनके लिए कैनाट प्लेस के तर्ज पे कोई जगह नहीं होनी चाहिए? तेजस्वी जी को मैंने आग्रह किया। आग्रह करने के बाद बोधगया के जितनी इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री थी, सबको सड़क बना दिया और उन्होंने 80 करोड़ लमसम हमें दिया कि कैनाट प्लेस के तर्ज पे फुटपाथियों के लिए मार्केट बनेगा। माननीय मुख्यमंत्री ने जब मेरी सरकार गिरी, उस बेचारे गरीब के दुकान को बनने के पहले धराशायी कर दिया और मेडिटेशन पार्क अलाउ कर दिया 100 करोड़ का। अच्छी बात है, आप पार्क बनाओ, पर्यावरण से हम भी प्रेम करते हैं, लेकिन अगर पर्यावरण पे आपको इतना भरोसा हो तो फिर मगध यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री के आने पे पूरी पेड़ को तहस नहस क्यों कर दिया? पूरे मगध यूनिवर्सिटी के पौधों को क्यों काट दिया? इसलिए मैं लगातार कहता हूं, मैंने किसानों के लिए काम किया। देश में पहला बिहार में एक अलग हटके मिलेट्स का जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मैंने दिया, जिसमें देश में पहली बार कोई किसान मोटे अनाज की खेती सीखेगा। ये 500 करोड़ का मैंने कहा कि बोधगया में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा, 52 एकड़ में बनेगा। तो ये उपलब्धि है। हम सामाजिक न्याय के साथ, मतलब कि तेजस्वी जी के साथ जो काम कर रहा था, हमें प्रेरणा मिलती थी कि किसानों के लिए क्या करना है, गरीबों के लिए क्या करना है, फुटपाथियों के लिए क्या करना है। बताओ, क्या इस धरती पर फुटपाथी, गरीब का बेटा, रिक्शा का बेटा, टेम्पू का बेटा, क्या यहाँ जन्म लिया है फुटपाथ पे ही सामान बेचने के लिए? आप बिलीव नहीं करेंगे, एक बेचारा गरीब का बेटा दोमुहान पे ई रिक्शा से आ रहा था, उसको पुलिस वाले ने जो मारा एक थप्पड़, कान का उसका पर्दा जो है, उसके मांस जो है, उसके मुंह से मांस के टुकड़े उसके मुंह से आके निकले। और जब हम लोगों ने इसको आरोप लिख लगाया कि भाई क्यों मार दिया इसको, गरीब को, आज वो बेचारा मौत से जूझ रहा है, उसको देखने वाला कोई नहीं। ये हालात किसने उत्पन्न किया? इससे जुड़ा ही एक सवाल है। जब आज हम 12 चिट्ठी में थे तो वहाँ पे एक गरीब आदमी था, जब हम उससे बातें कर रहे थे तो कह रहा था कि आवास जो है, जो सरकारी योजना का लाभ है, वो सिर्फ अमीरों को मिलता है, गरीबों को गालियां मिलती हैं। लोग अफसरों के पास जाते हैं, अफसर कहते हैं कि बिना चढ़ावा तुम्हारा कुछ नहीं मिलेगा। ये एक समस्या निकल के आ रहा है। ये बहुत विकराल 2 समस्याएं हैं। थानों में अपने अधिकार की बात नहीं करना। बिहार के किसी भी थाने में आप अपने अधिकार की बात नहीं कर सकते हैं, अपनी सम्मान की बात नहीं कर सकते। और ब्लॉक में जो कर्मचारियां हैं इंदिरा आवास के, उसके सामने आप अपनी इंदिरा आवास की पैसा बिना चढ़ावे का नहीं ले सकते। भागलपुर से लेके भभुआ तक और गोपालगंज से लेके गया तक हम लोग जो चलो इलेक्शन एक्सप्रेस निकाल रहे हैं, हम लोग कई जिलों में गए, कई प्रखंडों में गए। वहाँ पे एक समस्या बहुत कॉमन निकल रही है कि सरकार ने जो भूमि सर्वे कराया है, इसमें मोटेशन के नाम पे सीओ किसी के नाम पे पैसा लेके किसी की जमीन किसी के नाम पे काट दे रहा है। हाँ, बहुत अच्छा उसका एग्जाम्पल है कि जब मैं गया में बैठा था और प्रभारी मंत्री थे वन एवं पर्यावरण मिनिस्टर, तो जब तमाम जनप्रतिनिधियों में सीओ का जब मामला रखा मोटेशन का, तो प्रभारी मंत्री को मैंने देखा हाथ जोड़ते हुए कि सीओ का जो सिस्टम है टोटली कोलैप्स। ये एक प्रभारी मंत्री कह सकता है कि सीओ सिस्टम आर टोटली कोलैप्स? ऐसा मैंने पहले कभी नहीं सुना था। अब आप इससे उम्मीद लगाइए कि गया का प्रभारी मंत्री ये कहता हो कि भाई सब बात करो लेकिन ब्लॉक की बात नहीं करो, तो भ्रष्टाचार कौन मिटाएगा? भ्रष्टाचार से जुड़ा एक सवाल है। और अब प्रधानमंत्री जो है लगातार बिहार के दौरे पे आ रहे हैं, केंद्र के लगातार कई मंत्री दौरों पे आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने बहुत काम कर दिया और हमें और मौका मिले तो हम फिर आगे काम करेंगे। इस पे क्या कहेंगे? अब चुनाव भी करीब 1 महीने के फासले पे है। मेरा सीधा सवाल माननीय देश के प्रधानमंत्री जी से कि गुजरात की मिट्टी और बिहार की मिट्टी में क्या अंतर है? ये दोनों मिट्टी से हिंदुस्तान की खुशबू आती है कि नहीं आती है? अगर आती है तो गुजरात में इंडस्ट्री, बिहार में क्यों नहीं? और आपको जब मौका मिला तो देश के सभी राज्यों से एक ही मिट्टी की खुशबू है, हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान, तो फिर
बिहार का विकास क्यों नहीं, बिहार के युवाओं को नौकरियां क्यों नहीं, बिहार के युवाओं को एजुकेशन क्यों नहीं। आखिर वजह क्या है कि आपके इतने देर प्रधानमंत्री रहते हुए 17 वर्षों 20 वर्षों से आपकी सरकार है बिहार में, उसके बावजूद भी बिहार की शिक्षा दर जो है मात्र 62 से 65%। क्यों? ये हमारा सीधा सवाल है। सर, अब जब इंटरव्यू के हम आखिरी दौर में पहुंच चुके हैं तो आखिरी के 2 सवाल होंगे। इनमें से पहला सवाल, एसआईआर के मुद्दे को लेकर विपक्ष जो है बहुत आक्रामक है। पिछले 16 दिन से पदयात्रा निकली, इस पे क्या कहेंगे सर? मैंने कहा था कि देश की दूसरी आज़ादी की शुरुआत हो रही है। पहला देश को आज़ाद कराना था। अब की जो ये यात्रा है ये गरीबों की आज़ादी की लड़ाई है। गरीब का बेटा ठेला चलाने जाता है दिल्ली, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, वो 6 महीना में वापस आके वोटर लिस्ट में अपना नाम कैसे जोड़ा सकता है? तेजस्वी जी ने इलेक्शन कमीशन को क्या कहा? कहा मैं सिर्फ इतना बता दो कि गरीब का बेटा जो दिल्ली काम करने गया उसका नाम कैसे जुटेगा। मुझे बस इतना बता दो कि बेंगलोर में जो रिक्शा चलाने गया उसका नाम कैसे जुटे। बोला ऑनलाइन कर लेगा। जब बिहार में शिक्षा दर 62 से 65%, तो ईंटे भट्ठे पे काम करने वाले व्यक्ति नाम कैसे जोड़ा सकता है? जब ये प्रश्न मैंने पूछा केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के सामने, उन्होंने कहा रोहनिया मुसलमान को भगाने का ये हम लोग कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे जाइए, अभी तक एक भी रोहनिया मुसलमान को इलेक्शन कमीशन नहीं पकड़ पाया। तो जीतन राम मांझी कौन सा रोहनिया मुसलमान को अब पकड़ रहे थे? ये सब ढकोसला है। इन लोग शासन और सत्ता के नाम पे बिहार को लूट रहे हैं, देश को लूट रहे हैं। सर, आखिरी सवाल यही है कि कुमार सर्वजीत अगली बार जब चुनाव में जाएंगे और जीत के अगर आते हैं तो वो 5 काम जो एकदम कराएंगे ही कराएंगे, मन में अभी से ठान चुके हैं कि ये मैं 5 काम करा के ही रहूंगा। किसी भी परिस्थिति में बोधगया में फुटपाथियों की दुकान बसेगी और नोड 1 में ही बसेगा। बुद्ध मंदिर के अंदर जो सिक्योरिटी व्यवस्था की कब्जा है, मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं होना चाहिए, पूरे मंदिर को बिहार सरकार के अधिकारियों ने कब्जा कर रखा है। और जब विदेशी आते हैं तो उनको लोग झांकते हैं, ताकते हैं, शराब की बोतलें मिलती है, जो अंडरगारमेंट्स टंगे रहते हैं। इतनी बड़ी धार्मिक स्थल को अपवित्र करने की जो विचार इन लोगों ने रखा उसको दूर करेंगे। और चाहे टूर ट्रेवल्स हो, होटल के व्यवसायी हो, ये सारे लोगों की समस्या दूर होगी। और अन्य जो 2 प्रखंड है, इसमें मुझे बहुत कहते हुए गर्व हो रहा है कि मैं लगभग सभी सड़क बना दिया और एक भी कोई पुल की अब मुझे आवश्यकता नहीं है। पीएसएस ग्रिड मैंने कई जगह बना दिया। बच्चों को एजुकेशन के लिए मैं गरीब के बच्चों के लिए कॉलेज नहीं दे सका। अगर तेजस्वी जी की सरकार बनती है और मैं उसमें जीत के आता हूं, पहली प्राथमिकता होगी हर प्रखंड में बेटे और बेटियों को पढ़ने के लिए कॉलेज होगा। देखिए, हम एक पत्रकार के तौर पर जब बिहार में नेताओं से मिलते हैं, जुलते हैं, कई लोगों से कई दफ़ा मुलाकात होती है, तो उनमें से कुछ नेताओं के पास ना विजन होता है और कुमार सर्वजीत जी उन्हीं में उन चुनिंदा नेताओं में से एक हैं जिनके पास अपना विजन है। इस पूरे इंटरव्यू के दौरान उन्होंने खुल के अपनी बातों को रखा है, कुछ भी छिपाया नहीं। हमने तीखे सवाल भी पूछे, हमने आसान सवाल भी पूछे, उन्होंने कितने बेहतरीन तरीके से जवाब दिया। उन्होंने ये भी बताया कि अगर वो अगली बार जीत के आते हैं तो बोधगया का जो इज्जत है, जो रिस्पेक्ट है, वो दिलाने का काम करेंगे। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए प्रभात खबर के साथ। मैं प्रशांत वरी, अब दीजिए इजाजत। कैमरे के पीछे निशा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।